नमो अरिहंताणम्। चेलना और श्रेणिक। श्रेणिक जो कभी धर्म से विमुख था, लेकिन चेलना के संपर्क में आने के बाद धर्म का अनुरागी हो गया। और जो जितना धर्म का विरोधी होता है, अगर जाग जाए तो वो उतना ही अनुरागी भी बनता है। हम तो जन्म से धार्मिक होकर के आते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन की इतनी ज्यादा संभावनाएं नहीं हो पाती। जो व्यक्ति धर्म के उल्टा है, यानी अधर्म का आचरण करता है, यानी जितनी तेजी से उसके जीवन का पतन होता है, संभव है उतनी ही तेजी से धर्म में प्रगति भी करने की संभावना उसी के जीवन के अंदर होती है। तो श्रेणिक का सम्यक्त्व, धर्म के प्रति अनुराग, वो इतना बढ़ गया, कहते हैं इतिहासकार, कि देवताओं के लिए भी एक चर्चा का विषय हो गया। चर्चा किसकी होती है? हमारे समाज में भी देखो, हमारे आसपास के वातावरण में देखो, या राष्ट्र में देखो, और कोई कोई तो ऐसे युग पुरुष आते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी चर्चाएं होती है। कुछ नया करने वालों की ही चलती कहानी है, कुछ नया करने वालों की ही चलती कहानी है। उन्हीं के पैर पूजती झुक झुक कर जवानी है। कौन पूछता है रेंग रेंग कर चलने वालों को? गर्त के खड्डे में पड़े हुए को कौन जानता है? कौन पूछता है रेंग रेंग कर चलने वालों को? यहाँ तो उन्हीं की चर्चा है जिनकी चाल तूफानी है। जो शिखर के ऊपर चढ़ता है, जो कुछ ऐसा कर्तव्य जीवन के अंदर दिखाता है जो दुनिया के लिए एक आदर्श बन करके विशिष्ट जीवन की ही चर्चाएं होती है। बाकी के लिए तो नफरत, चर्चा रावण की भी होती है, लेकिन राम के जैसी नहीं। चर्चा कृष्ण के जैसी भी होती है, लेकिन कंस के जैसी नहीं।
चर्चा होना और चर्चा के पीछे एक भाव पैदा होना, अगर श्रेणिक गर्त के अंदर ही खड़ा रहता, अधर्म का ही आचरण करता रहता, तो दुनिया के अंदर आज उसका नाम ना रहा होता। उनके इतिहास ना बने होते। उनके जीवन से हम कुछ आदर्श प्राप्त ना किए होते। लेकिन श्रेणिक के जीवन में जब कोई परिवर्तन आता है, तो उस समय कहते हैं इतिहासकार कि देवलोक के देवताओं में भी उनकी चर्चाएं होने लगी। भाई, धर्म के प्रति एक ऐसा अनुरागी, एक ऐसा संकेत का धारी, एक धर्म का ऐसा अनूठा आचरण करने वाला व्यक्ति, धर्मात्मा तो आज बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ एक परंपरा निभाते हुए उनकी कोई चर्चा नहीं होती, उनके कोई इतिहास नहीं बनते। लेकिन धर्म के प्रति दृढ़ता देवताओं के लिए भी प्रशंसा की, एक चर्चा का विषय बन गई। शक्रेंद्र देव देवलोक के अंदर अपने राज सिंहासन के ऊपर बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। भाई, ऐसा एक व्यक्ति है धरती पर जिसको किसी भी तरह से डिगाया। लेकिन जैसे हमारे लोगों में कुछ ऐसे द्वेषी रहते हैं, ईर्ष्यालु रहते हैं, हमारी ही समाज का कोई व्यक्ति अगर थोड़ा प्रगति कर रहा है तो उसके पीछे केकड़े उसकी टांग खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर किसी का नाम अच्छा हो रहा है तो इसे बदनाम कैसे किया जाए, इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों की बड़ी भीड़ है। अगर कोई भली भांति चला जा रहा है तो उसे कैसे गिराया जाए, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हाँ, उसे प्रगति करने में सहयोग करें। अगर कोई धर्म का आचरण कर रहा है तो उसे और ज्यादा हम सहयोग करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। ऐसे लोग तो कभी कोई युगों में एक का दुक्का ही प्राप्त होता है। वहां पर भी कुछ देवता बैठे हुए थे। शक्रेंद्र देव चर्चा कर रहे थे और एक देव ने ये सुना कि ऐसा कभी हो सकता है। हम देवता हैं, हम सर्वशक्ति संपन्न हैं, हमारे अंदर ऐसी ऐसी लब्धियां हैं। एक इंसान हमारी लब्धियों के सामने जीत जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं देखता हूं, क्या सच में ही श्रेणिक इतना धर्मानुरागी है? उसे डिगाया नहीं जा सकता। मैं देखता हूं उसकी क्या मजाल। मैं देखता हूं, कहते हैं साधु का भेष बना करके आ गया, कंधे पर मछली पकड़ने का जाल। एक साधु का भेष, कंधे पर मछली पकड़ने का जाल।
थोड़ा और आगे जाता है, देखता है एक साध्वी जो गर्भपात करने की दवा मांगती फिर रही है। अगर हमारे सामने ऐसा कुछ हो जाए तो हम उसे तो सही रास्ता बताने की कोशिश नहीं, बाकी अपने आप अपना पतन कर बैठेंगे। ये है धर्म, ऐसा होता है धर्म। कोई व्यक्ति धर्म नहीं है, धर्म किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। हमने किसी को ऐसा आचरण करते हुए देख लिया और हम अपने खुद के पतन के अंदर गिर गए, ये तो हमारी समझदारी ना हुई। कोई गलत कार्य कर रहा है, उसका पतन होगा, धर्म का पतन नहीं होता। वो उसकी बदनामी होगी, धर्म कभी बदनाम नहीं होगा। वो खुद में कमजोर होगा, धर्म कभी कमजोर नहीं होगा। धर्म का मतलब ही धारण करने से जिसके जीवन में एक प्रकाश पुंज पैदा होता है, उसी को तो धर्म कहते हैं। जो हमारी अनंत शक्तियों को उजागर करता है, उसी को तो धर्म कहते हैं। हम थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, हमारी भावना खत्म हो गई। किसी साधु को ऐसा कुछ करते देख लिया, हमारी धर्म भावना खत्म हो गई। किसी साध्वी को ऐसा कुछ करते हुए देख लिया, हमारी भावना खत्म हो गई। कहें तो हमारी भावना थी ही नहीं। अगर भावना एक बार जाग जाए, एक बार धर्म के प्रति अनुराग पैदा हो जाए, तुम प्रकाश में कोई चीज देख लो तो उसके अस्तित्व को, उसकी सच्चाई को, उसकी वास्तविकता को कैसे नकारोगे? श्रेणिक की परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन श्रेणिक के सम्यक्त्व को देख करके वो देवता भी नतमस्तक हो गए। देवा वित्तम नमनसंति, देवता भी नमस्कार करते हैं। किसे? हम तो देखते हैं बड़ी भीड़ देवताओं के पीछे लगी है, भिखमंगों की। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये काम कर देना, मेरा वो काम कर देना, मैं तुझे एक नारियल फोड़ूंगा। लालच कितना सा, एक नारियल का। इस तरह की प्रवृत्ति, ये कोई धार्मिक प्रवृत्ति तो नहीं है। श्रेणिक के सामने देवता नमस्कार हो गए, नतमस्तक हो गए। श्रेणिक के सामने ही नहीं, श्रेणिक की धर्म भावना के सामने, उसके सम्यक्त्व के सामने देवता नतमस्तक हो गए। और उन्होंने बड़े खुश होकर के उन्हें दो चीजें दी। श्रेणिक को कहते हैं देव दर्शन कभी खाली नहीं जाता, कुछ न कुछ प्राप्त होता है। वैसे देव कितने प्रकार के? देव का मतलब ही होता है देने वाला, जो देता है। जो दे वो देव। तो कहते हैं तीन प्रकार के देव होते हैं।
नरदेव, जिसे राजा के रूप में जाना जाता है, नरदेव, वो समाज की व्यवस्था देता है, समाज में सुख शांति बनी रहे ऐसी व्यवस्था देता है, न्याय देता है, वो देने वाला है, इसलिए नरदेव। धर्मदेव, धर्मदेव यानी साधु पुरुष। जो धर्म की आराधना साधना में लगे रहते हैं, वो समाज को एक धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं, उन्हें कहते हैं धर्मदेव। वो देते हैं। साधु पुरुष समाज से लेते क्या है? शरीर को चलाने के लिए भोजन, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र, और जहां चले गए वहां मकान। देने के लिए जो देते हैं, बड़ा अनूठापन। ये थोड़ी सी आवश्यकता लेना तो साधु की मजबूरी है, लेकिन जो देते हैं वो अन्य इस दुनिया भर के अंदर घूम फिरो, अन्य कहीं पर भी मिलता नहीं है। इसलिए धर्मदेव, साधु पुरुषों को धर्मदेव कहकर के पुकारा जाता है। और देवाधिदेव, अरिहंत सिद्ध परमात्मा, जो जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं, जो अपने आत्म सिद्धि को प्राप्त कर गए हैं, ऐसे देवाधिदेव, देवताओं के भी देव, साधु पुरुषों के देव, ये 3 प्रकार के देव जाने जाते हैं। तो ऐसे देवताओं के दर्शन कभी खाली नहीं जाते। कुछ न कुछ मिला होता है। तो देवता जो परीक्षा लेने के लिए आया था श्रेणिक की, उसने वो 2 चीजें श्रेणिक को दी। एक कुंडल, क्योंकि देव दर्शन कभी खाली नहीं जाता, और जिसके पास होगा, जो होगा वही तो देगा। और साधुओं के पास जाकर के तुम कुंडल की अपेक्षा करोगे तो थोड़े मिलेंगे, या साधु ऐसी चीज थोड़े ही देगा। वो तो धर्मदेव है, वो धर्म की ही बातें दे सकता है। तो देवता ने श्रेणिक को कुंडल और एक मिट्टी का ढेला, ये 2 चीजें उन्हें गिफ्ट में दी, पुरस्कार दिया कि तुम इसे अपने प्रिय व्यक्ति को, किसी को भी जो तुम्हारा सबसे नजदीक का हो, प्रिय हो, उसको तुम दे सकते हो। श्रेणिक सोचने लगा, ये कुंडल तो ठीक है, लेकिन ये मिट्टी के ढेले का क्या मतलब? ये मिट्टी का ढेला किस लिए? लेकिन बोले कुछ नहीं, सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकर के चले गए महलों के अंदर। और जो उनकी पटरानी थी नंदा, उनको जाकर के उन्होंने वो कुंडल, नंदा बड़ी खुश हो गई, बड़े सुंदर कुंडल थे। और वो मिट्टी का ढेला ले जाकर के दे दिया चेलना को। कितना भी समझदार क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो,
धार्मिक भावनाओं से रचा पचा क्यों ना हो, लेकिन है तो संसारी। नंदा को कुंडल और मेरे को ये मिट्टी का ढेला। नहीं नहीं, ये तो मेरा सरासर अपमान है। मुझे इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। उसने वो मिट्टी का ढेला उस समय तो ले लिया, लेकिन श्रेणिक जिस समय वहां से चले गए, बड़े क्रोध के अंदर तो भरी थी चेलना, वो मिट्टी का ढेला पटक करके मारा। मैं क्या करूं इसका। मिट्टी का ढेला फूटते के साथ ही चेलना की आंखें खुली की खुली रह गई। जो हम देख लेते हैं उसमें भी बड़े करतब कभी कभी उजागर हो जाते हैं। जिसे हम व्यर्थ समझते हैं वो बड़े जीवन का रहस्य खोल देती है। मिट्टी का ढेला जमीन पर गिरा, बिखर गया, और उस समय उसको चेलना ने जो देखा, क्या देखा समय पर। ओम शांति।